अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का पहला मैच होने जा रहा है कल। कितने हैं आप एक्साइटेड? इस मैच के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, कुछ तब्दीलियां जो है हमें जो सुनने को मिल रही हैं, तो क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के चांसेस क्या रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं भाईजान, आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताएं कि पिंडी की पिच है, कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं, और सॉरी लाहौर की पिच है, कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं? देखें अली, मैं एक छोटी सी बात खाली बोलना चाह रहा था, क्योंकि देखें हमें श्रीलंका जब आई थी, क्योंकि काफी मैं देख रहा हूं जो फैंस हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही थकी हुई टीम है, बहुत ही थकी हुई टीम है साउथ अफ्रीका की। वो ये कहते हुए नहीं थक रहे कि बहुत ही वो थकी हुई टीम है, लेकिन मैं आपको रोज कहते हैं रोज एक बार कह के सोते हैं कि वो थकी हुई टीम है साउथ अफ्रीका की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पिन अटैक देखेंगे और लाहौर की विकेट स्पिन अटैक को हेल्प करती है। ये उनके T20 के प्लेयर्स हैं और एक दो उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लाइक फ्लिकोयो जो हैं, वो जो काले कीमा वाला जो सरफराज कहते हैं वो हो गए, फिर जूनियर डाला तेज गेंदबाज हैं वो हो गए, हेंड्रिक्स हो गए, क्लासन उनके वो हो गए। इसके बाद डॉसन, हाँ डॉसन भी उनके प्लेयर है ना, वो जो टेस्ट में बड़ा अच्छा खेले हैं, वो जेबी डिविलियर की तरह का खेलते हैं यार। अच्छा नहीं, वो नहीं है। इसके अलावा मिलर हैं उनके पास, शम्सी उनके पास हैं यार। मिलर तो ऐसा प्लेयर है जो कि पूरा मैच उठा के बदल सकता है यार। देखें अभी साउथ अफ्रीका अंडररेटेड बहुत हुई है, और याद रहे कि वो टीम जो आप कहें कि यार ये तो बहुत हल्की टीम है, पाकिस्तान हमेशा उसी टीम से फंसा है। श्रीलंका भी हमें वाइट वॉश करके गई थी उसी टीम से जिसके हम कहते यार ये तो बकवास मैचेस होंगे, बेकार होंगे। और देखें हमारी भी अगर आप देखेंगे, ठीक है हमारी भी टीम, लेकिन हमारी भी टीम में एक्सपीरियंस की बहुत कमी नजर आ रही है अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे। क्योंकि देखें रिजवान और बाबर ही है पाकिस्तान का। मुझे इस बात पे थोड़ी सी अली बहुत जो मुझे तहफुजात हैं कि 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस नहीं करना चाहिए था। अगर घर पे मैच हो रहा है पाकिस्तान 15 कर देते यार, 15 कर देते। और अगर आपको ज्यादा ही था कि कोविड का अगर मसला था, अगर आपको खतरा था, तो आप 7 प्लेयर या 5 प्लेयर रिजर्व पर रख देते। ये कोई तरीका नहीं था कि आपने इतनी बड़ी बारात स्क्वाड के साथ रख दी और आपने खिलाना है ही नहीं। आपने चांस किसको देने हैं? आप चांस देंगे नहीं लड़कों को, आप चांस देंगे। और हमें आपकी अप्रोच का भी पता है ना, अगर आप मैक्सिमम भी गए तो आप 1 या 2 ही खिलाड़ी चेंज करोगे, वो भी अगर कोई बहुत ही बड़ी बात होगी तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 13 को चांस मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान जब जीत जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान की जो होती है वो बिल्कुल कोई किसी किस्म का चांस नहीं देता, और पाकिस्तान जिस अप्रोच के साथ खेल रहा होता है उसी अप्रोच के साथ जाता है। और चाहे सारे फेल हो जाए, एक ही आखिरी बंदे ने जो है वो मैच जितवाया। हालांकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद आप तब्दीलियां ना करें। आपके ओपनर स्टिल फेल होते रहे, लेकिन स्टिल खिलाते रहे। लेकिन आपने कहा जितवा कोई और आता, रिजवान, फहीम, फवाद, हसन अली, ये लोग जितवा रहे थे मैच, लेकिन आपने कहा जी कि नहीं हमारे ओपनर भी हमें मैच जितवा रहे हैं। उनके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंटली रिजवान जितवा रहा था। काफी लोगों को पता नहीं कुछ गलत फहमी है कि हम शायद रिजवान के अगेंस्ट, हम बिल्कुल रिजवान के अगेंस्ट नहीं है। रिजवान हमारा भाई है, रिजवान हमारा हीरो है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिजवान के पास सिविक है। हाँ, और सिविक जिसके पास हो वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हमारा लाजमी बहुत लालची है ये। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि गीदड़ सिंह है ओपनर्स के पास, क्योंकि ओपनर्स होते हैं तो वो अच्छा पाकिस्तान मैच जीतता है ना, तो ये समझ ले शायद मिसबा ये समझते हैं कि उनके हाथों में गीदड़ सिंह है। बरल अली अगर बात की जाए तो मैं फिर बात यही कर रहा था कि जो साउथ अफ्रीका का जो स्पिन अटैक है वो काफी एक मुश्किल स्क्वाड में स्पिन अटैक में काफी खतरनाक नजर आ रहा है। उसके अंदर शम्सी हैं, लिंडे हैं और भी फ्रियुक्स हैं, उनके 1-2-3 उनके पास स्पिनर्स हैं। अगर उन्होंने अच्छी स्पिन बॉलिंग करना शुरू कर दी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, लाहौर में फंस सकता है, क्योंकि लाहौर का विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली है और स्पिनर को हेल्प देगा। और स्पेशली जो लेग स्पिनर हैं और शम्सी टाइप जो लेफ्ट आर्म बॉलर होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अगर आप प्लेइंग 11 के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो काफी एक मुश्किल सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि स्क्वाड 20 का स्क्वाड है, किसको चांस मिलेगा, ये काफी चीजें जो है वो कुछ सवालिया निशान भी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओपनर तो लगभग बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं कि रिजवान और बाबर आजम के साथ ही जा रहे हैं। सिविक का लौंडा, मेरे ख्याल से रिजवान का नाम रख दिया जाए तो गलत नहीं रहेगा, सिविक वाला लौंडा, और उसके साथ जो है वो ओपन करेगा बाबर आजम। ये भी अच्छी बात होगी। हमने शुरू से सिविक तो चले मिल ही गई, लेकिन मैं दूसरी बात अगर करूं ना रिजवान के हवाले से, हमने भी हमेशा आपको सरफराज भी हो गए अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमने शुरू से यही बात की है कि इन जैसे प्लेयर्स को आप ऊपर लेकर आए। ये प्लेयर ऐसे नहीं है कि नीचे आपको 30 बॉलों के ऊपर 80 चाहिए होगा तो ये आपको चेस करके दे देंगे। आपने अच्छा किया, अगर आपने जहन बना ही लिया कि भाई रिजवान ही T20 में खेलेगा तो फिर आपने अच्छा किया कि उसको ओपनर डाल दिया, उसके साथ भी ज्यादती नहीं है। ओपनर में देखिए ये वो अलग बात है, वो एक अलग वो डिबेट न्यूजीलैंड में रिजवान ने स्कोर किया भी था, जो मैच जितवाया भी था रिजवान ने।
आखिरी T20 में अगर आप उसमें भी देख लें तो रिजवान ने पावर प्ले में कुछ भी नहीं किया। हाँ। पावर प्ले को अगर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, पावर प्ले में पाकिस्तान का 6 ओवरों में जो जीते थे मैच, उसमें हमारा 6 ओवरों में कोई 35 स्कोर था। और देखें दाऊद, जो मेरा और आपकी जो मेंटली सोच है ना, हमारी तो सोच ये रहती है कि हम ओपनर शर्जील जैसा देखना चाहते हैं, जो साफ बात है। हमें फखर शर्जील हमें 6 ओवरों में चाहिए होता है 60 रन 70 रन कम से कम, इतना रन चाहिए होता है ताकि आगे मैच आसान हो जाए। लेकिन अगर आपकी अप्रोच इतनी है तो रिजवान नीचे आके बेचारा भी क्या कर देगा दाऊद? नहीं, फिर आप ये कर सकते हैं ना कि आप रिजवान से खाली कीपिंग करा लें, आप उनको छुपा सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल में ओपनर ठीक है और ये आने वाले वक्तों में अच्छे ओपनर भी साबित हो सकते हैं अगर इन्होंने वाकई तेज खेलना सीख लिया तो। क्योंकि देखें शॉट्स वो मार लेते हैं। रिजवान का मसला ये कि रिजवान को टाइम बड़ी बहुत नहीं मारते। नहीं, टाइम रिजवान को हाँ, बहुत चाहिए होता है। तो रिजवान को पहले 30 गेंदें चाहिए होती है खेलने के लिए, 25 से 30 गेंदें। अगर आप T20 में, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास मौजूद है बैकअप पे आजम खान, शर्जील टाइप बड़े बड़े प्लेयर्स, मैं तो चाह रहा हूं कि अली आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। और आसिफ अली भी क्योंकि आपके 20 रुपये स्क्वाड में मौजूद है, तो आप अगर आप उनको टीम में कम बैक करवा रहे हो तो आपके पास आसिफ अली टाइप का बेहतरीन ऑप्शन है कि आप उनको ओपन करवा दो और थोड़ा सा गैम्बल करो, थोड़ा सा जो है वो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और अगली टीम जो थोड़ा सा परेशान हो, इस तरह से कुछ लेकर चलें। हैदर अली को मैं नहीं चाह रहा कि आप ओपन कराओ क्योंकि वो नंबर 3 पे एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और लॉन्ग टर्म आप उनको लेकर चाह रहे हो। तो मैं चाह रहा हूं कि हैदर अली को अब नंबर 3 का आपने सेट कर दिया तो आप उनको नंबर 3 पे ही लेके चलो। ठीक हो गया। इसके बाद आप ओपन ना करवाओ। इसके बाद जो आपके अगेन डिसअपॉइंटेड डिसीजन है क्योंकि हम मोहम्मद हफीज को वहां पर नहीं देख रहे हैं। हाँ। जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजों में से हैं, लेकिन ईगोस जो है ना ये इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। अच्छा, नंबर 4 का जो स्लॉट है उसमें और मजे की बात बताऊं, हफीज आ भी 3 तारीख को ही गए वापस पाकिस्तान। पहले नहीं आ रहे थे, नहीं सॉरी 4 को आए हैं, पहले नहीं आ रहे थे 3 को फिर 4 को, मतलब एक अजीब ईगोस है। 1-2 दिन की खाली बात रही है, लेकिन हफीज की भी बिल्कुल पूरी तरीके से गलती है। अब जिसको भी आप कसूरवार ठहराएं, बहरहाल अगर बात की जाए तो नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप हुसैन तलत के साथ जा सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो अगर आप आसिफ अली को, अगर आप चले रिजवान क्योंकि खेल रहे होंगे, हमें वो तो हमने बात की है ना, तो एक आसिफ अली का भी ऑप्शन है, दानिश अजीज भी है। ठीक हो गया। मैं तो दानिश अजीज को अगर आप देखेंगे लास्ट 8-9 मैचेस जिस तरह से उसने अपनी टीम के लिए फिनिश किए, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, अगला बंदा नॉट आउट जाता है और फिनिश करके गेम को आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खेल भी इन्हीं ग्राउंड्स में रहा है, तो ये ग्राउंड्स ही उसको बड़ा सूट भी करेंगे। अगर आप उसको चांस देते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, वो परफॉर्म कर देगा आपको इन ग्राउंड्स के अंदर। मैं तो दानिश अजीज को प्लेइंग 11 में देखना चाह रहा हूं, लेकिन अली मुझे नहीं लग रहा कि दानिश अजीज जो है वो पहला T20 तो खेल ही नहीं रहे, और अगर पाकिस्तान पहला T20 में जीत जाता है तो फिर वो दूसरे में भी नहीं खेलेंगे। अलबत्ता तीसरे में अगर पाकिस्तान हार जाता है फिर भी नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर तीसरे में दूसरे में अगर पाकिस्तान जीत जाता तो शायद फिर वो तीसरे में चेंजेस कर दे। लेकिन जो नंबर 4 में मुझे लग रहा है कि आसिफ अली या फिर जो है वो हुसैन तलत में से किसी एक को चांस मिलेगा। अगर आप वैसे देखेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर आसिफ अली के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप पहले रिजवान भी हैं, बाबर भी ओपन कर रहे होंगे, फिर मैं चाह रहा हूं कि आपका एक बड़ा एक तेज खेलने वाला प्लेयर भी हो, तो आसिफ अली के साथ मैं जाना चाहूंगा। हुसैन तलत को फिलहाल मैं अभी नहीं रखूंगा स्क्वाड में, क्योंकि आपके पास काफी जैसे अगर आप देखेंगे तो इफ्तिखार भी स्क्वाड में मौजूद हैं, तो काफी लंबा खेलने वाले प्लेयर्स हैं। हुसैन तलत को मेरे ख्याल से भी शायद पहले में मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से हुसैन तलत या आसिफ में से स्पॉट लड़ाई जारी रहेगी, किसी एक को चांस मिलेगा। मेरे ख्याल में अब आसिफ अली को अगर आप दोबारा चांस देना ही है तो फिर दे दें। आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या करते हैं, फिर आप उनको वैसे ही बाहर लेके जाते हैं, वो 3 बॉलें खेलते हैं, चौथी में कैच देते हैं, बाहर हो जाते हैं। और आसिफ अली को इनफ चांसेस दे दिए, अब ये पूरी सीरीज खिलाओ, देखो वो कुछ करता है या नहीं करता, नहीं तो बाहर करो। आसिफ अली को प्रॉपर चांस भी नहीं मिलता ना T20 में, अब लेट भेजते हो, बहुत लेट। उस बेचारे का ये भी है कि 12 बॉलें रहती हैं, उसको भेजते हो आप 6-7 बॉलों में भेजते हो। अगर आपने भेजे तो आप उसको ऊपर के नंबरों में पूरी उसको बारी दो ना, कि वो आके पूरी बैटिंग करके जाए, क्योंकि वो ऑलराउंडर तो है नहीं, बॉलिंग तो करता नहीं, खाली बैटिंग ही करनी है, तो फिर उसको पूरी बारी मिलनी चाहिए। ये तो आपने वो वाली बात कर दी जो गली के अंदर क्रिकेट खेलते हुए बात करते हैं कि यार ये बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग इसलिए करेगा ही करेगा, चाहे इसको आती है नहीं आती है, तो अगर तूने बॉलिंग कर लिया तो बैटिंग मैं पहले जाके आसिफ अली अगर 3 से 4 ओवर अगर 5 ओवर खेल जाए तो वो टीम का नक्शा बदल सकते हैं। हाँ, वो तो सारी बात, बड़े शॉट्स हैं उनके पास। बहरहाल अगर फिर 3 आउट की अगर आप बात करेंगे तो खुद शाह आएंगे 3 आउट पे, 4 आउट पे अली। अब देखें इफ्तिखार खेलेंगे। अब इफ्तिखार का भी ये सीन है ना कि अगर इफ्तिखार या नवाज में से किसी एक की बारी बनेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवाज का शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर नवाज खेलते हैं तो फिर 2 स्पिनर खेल सकते हैं, क्योंकि उस्मान कादिर तो खेल ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप इफ्तिखार के साथ जाएंगे तो फिर नवाज की टीम में जगह नहीं बनेगी, फिर इफ्तिखार ही जो पार्ट टाइम कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कि शायद नवाज ना खेले, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली टीम इतना लंबा तगड़ा स्क्वाड है, फहीम भी है स्क्वाड में, तो कुछ स्क्वाड इस तरह से बनेगा कि 3 आउट पे जो है वो आपके फिर आ जाएंगे ये खुद शाह आ जाएंगे, 4 आउट पे आपके जो है वो इफ्तिखार आ जाएंगे, 5 आउट पे जो है वो आपके फहीम अशरफ आ जाएंगे, 6 आउट पे आपके हसन अली आ जाएंगे, 7 आउट पे आपके उस्मान कादिर आ जाएंगे, वो लाजमी खेल रहे हैं स्क्वाड में। स्पिनर और भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद महमूद हैं, इसके अलावा जफर गौहर हैं,
लेकिन उस्मान कादिर के साथ जो है वो पहले T20 में जा रहे हैं, ये फैसला हो गया। ठीक है, 7 आउट पे ये आ जाएंगे और 8 और 9 आउट पे 2 आपके तेज गेंदबाज आएंगे। हसनैन भी मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं, लेकिन जो 2 खेल रहे हैं वो एक हारिस रऊफ खेल रहे हैं और उनके साथ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो T20 का पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 होगी। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है कल उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जीत के साथ जो है अपनी सीरीज का आगाज करेगा और अगले 2 मैच भी अपने नाम करके साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराएगा भाई, 3-0 से हराएगा। और अली मैं फिर एक बात करना चाह रहा था कि देखें, हमें फिर भी अगर हम पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे, अगर हम साउथ अफ्रीका को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमें डरना नहीं चाहिए कि वो बहुत बड़ी टीम है, वो ये कर लेगी वो कर लेगी। अगर हम वाकई ये सोचेंगे ना और हम अपने नए लड़कों को चांस नहीं देंगे तो फिर आप फंस जाओगे। मेरी पर्सनली राय ये है कि आप इस टीम के अंदर आमिर जामीन स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, इस टीम में जाहिद महमूद भी मौजूद हैं, इस टीम के अंदर दानिश अजीज भी मौजूद हैं। आप इन सब को चांस दो, आप इन सब के साथ चांस दो। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि T20 में अगर आप रिजवान को आराम करवा दो, उसने ऑलरेडी टेस्ट में भी बहुत अच्छा कर लिया है, अगर आप आराम करा के सरफराज को खिला दो। पहली बात थी, अगर आपको सरफराज को नहीं खिलाना था तो आप उसको रिलीज कर देते, वो जाता जाके जो है वो डोमेस्टिक खेलता, आप एक किसी जूनियर खिलाड़ी को रख लेते ताकि उसका थोड़ा बूस्ट भी हो जाता, कॉन्फिडेंस भी उसको मिल जाता। सरफराज को खाली अपने टीम में रखा हुआ है तो कोई खास फायदा नहीं है अगर आप खिला भी नहीं रहे। T20 में आप सरफराज के साथ चले जाओ, 1-2 मैच उसको भी खिला लो, कब से वो आपके साथ मौजूद है स्क्वाड में। तो आप T20 या टेस्ट में तो चले, हम मानते हैं कि पहली प्रेफरेंस ही जो है वो सरफराज रिजवान होता है, लेकिन T20 में आप रिजवान के साथ सरफराज के साथ जा सकते हो, रिजवान को आप आराम करवा दो, वो भी कब से खेलता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ओपनर में थोड़ा सा मुझे तहफुजात हो रहे हैं कि अगर आगे शर्जील नहीं आते, फकर नहीं आते, आगे हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स खेले हैं, वर्ल्ड T20 खेले हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर मैं चाह रहा हूं कि आप दानिश अजीज, आमिर जामीन, जाहिद महमूद, इन नए लड़कों को खिला दो। साउथ अफ्रीका ने भी तो सारे नए लड़कों को चांस दिया, तो अगर आप भी दे देंगे तो कोई मजायका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद। अगर आप पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम। प्लेइंग 11 जो आपने मुझे ही भेजो और कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए पाकिस्तान की पहले T20 आप लोग से मिलते हैं 3:30 बजे से मैच टेलीकास्ट होगा, 3:30 बजे ही होगा। ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।